दोस्तों, आज के दौर में लेबनान, सीरिया और जॉर्डन जैसे इलाकों में एक हद से ज्यादा खामोश और सीक्रेट मजहब पाया जाता है। खामोश और सीक्रेट इस मजहब को इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुद इसके मानने वाले लोग भी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। इवन वो लोग अपने बच्चों को भी अपने मजहब की तालीम यानी अपने मजहब की शिक्षा उस वक्त ही देते हैं कि जब उनकी उम्रें 40 साल के करीब हो जाती हैं। वो इसलिए ताकि उनकी ये नई नस्ल कम उम्र और कम तजर्बे की वजह से अपने मजहब से जुड़ी सारी चीजें गैरों के साथ शेयर ना कर दें। इस मजहब को दुरूज या फिर हाकमिया के नाम से जाना जाता है और इसको जो फॉलो करते हैं उनको दुरूजी कहा जाता है। आमतौर पर ये दुरूजी लोग हमारी दुनिया के इतिहास के एक मशहूर हुक्मरान यानी कि हाकिम बिअमरिल्लाह को अपना खुदा मानते हैं। वही हाकिम बिअमरिल्लाह कि जिन्होंने फातमी सल्तनत पर सन 996 ईस्वी से लेकर 1021 तक राज किया था। सबसे पहले बात कर लें अगर हाकिम बिअमरिल्लाह के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि हाकिम बिअमरिल्लाह हमारी दुनिया के इतिहास के पन्नों में एक हद से ज्यादा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं। वो इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ आज भी हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग इनको अपना हीरो मानते हैं, अपना खलीफा, अपना आइडल, अपना इमाम और न जाने क्या क्या मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इनको नेगेटिव वे में याद करते हैं और इनके ऊपर न जाने कौन कौन से इल्जाम भी लगाते हैं। सबसे पहले बात कर लें अगर पॉजिटिव साइड की, तो मैं आपको बता दूं कि फातमी सल्तनत के एक हुक्मरान होने के साथ साथ हाकिम बिअमरिल्लाह को इस्माइली शियों का 16वां इमाम भी माना जाता है। इसके अलावा दुरूजी जैसे मजहबों में तो इनको सबसे बड़ा मर्तबा यानी सबसे बड़ी पोजीशन दी जाती है। वही बात कर लें अगर नेगेटिव साइड की, तो बहुत सारे इतिहासकारों ने यही लिखा है कि हाकिम बिअमरिल्लाह एक ऐसा इंसान था कि जो सिर्फ 11 साल 5 महीने की उम्र में गद्दी पर बैठा दिया गया था। ये इंसान न सिर्फ हद से ज्यादा कम उम्र और कम तजर्बेकार था, बल्कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में बड़े ही अजीबोगरीब और ऊट पटांग फैसले भी लिए। हाकिम बिअमरिल्लाह ने अपने दौर में दिन को रात से और रात को दिन से पूरी तरह से बदल दिया था। यानी मिसाल के तौर पर हाकिम बिअमरिल्लाह का दरबार रात में लगा करता था, साथ ही साथ सल्तनत में बाजारें भी रात में ही खुला करती थीं और सारा कारोबारी काम भी रात में ही हुआ करता था। वहीं इसके उलट दिन को सोने के लिए खास कर दिया गया था। लोग सोया करते थे और आराम किया करते थे। हाकिम बिअमरिल्लाह के ऊपर ऐतिहासिक किताबों में सुन्नी विरोधी होने के आरोप भी लगाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हाकिम बिअमरिल्लाह ने अपने दौर में फजर की नमाज पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी और जो भी इस पाबंदी को तोड़ता हुआ नजर आता था उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। इसके अलावा सुन्नी मुसलमानों में रमजान के महीने में पूरे एहतमाम के साथ जो तरावी की नमाज पढ़ी जाती है उसको भी हाकिम बिअमरिल्लाह के ऑर्डर पर खत्म करवा दिया गया था। चाय और मछली जैसी चीजों पर पाबंदी लगा दी गई थी। अगर कोई भी इंसान मछली पकड़ता हुआ या चाय को कंज्यूम करता हुआ पकड़ा जाता था उसे भी सजा दी जाती थी। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि हाकिम बिअमरिल्लाह ने बहुत सारी छोटी मोटी बातों पर भी अपने बहुत सारे वजीर या फिर काजी या इस तरह के ओहदों पर बैठने वाले लोगों को कत्ल करवा दिया था, जिसकी वजह से ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठने वाले बहुत सारे लोग तो सिर्फ खौफ की वजह से मिस्र छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। फिलहाल दोस्तों, ये तो हाकिम बिअमरिल्लाह से जुड़े हुए पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू थे। अब बात करें अगर हाकिम बिअमरिल्लाह की जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इतिहासकारों का मानना है कि अपने आखिरी दौर में हाकिम बिअमरिल्लाह ने ये दावा किया था कि खुदा खुद ब खुद उसके अंदर हुलूल कर गया है, यानी खुदा हाकिम बिअमरिल्लाह की बॉडी में ही दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से हाकिम बिअमरिल्लाह ने अपने दरबारियों को ये हुक्म दे दिया था कि वो उसकी इबादत करें और जहाँ पर भी उसका नाम आ जाए तो फौरन सजदे में गिर जाएं। लिहाजा बहुत सारे दरबारियों ने धीरे धीरे हाकिम बिअमरिल्लाह के इस हुक्म को मानना शुरू कर दिया। हाकिम बिअमरिल्लाह की शान में बहुत सारे रिसाले लिखे गए और उसके बाद इन रिसालों को बकायदा एक मजहब की शक्ल दे दी गई। हाकिम बिअमरिल्लाह की शान में जो सबसे पहली किताब लिखी गई थी वो दरअसल हसन बिन हैदर फरगानी नाम के एक इंसान ने लिखी थी, जिसका नाम अर्रिसालतुल वाइज बताया जाता है। इस किताब के जरिए से लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि हाकिम बिअमरिल्लाह मुजस्समे खुदा है, यानी खुदा का मुजस्समा, तो इसीलिए हाकिम की इबादत की जाए। मगर दोस्तों, उस दौर में मिस्र में रहने वाले ज्यादातर लोग हसन बिन हैदर फरगानी नाम के इस इंसान से जर्रा बराबर भी राजी नहीं थे। इसीलिए लोगों के बीच में गुस्सा पैदा हो गया और फिर एक दिन जब हसन बिन हैदर फरगानी नाम का ये इंसान बाजार से गुजर रहा था तो लोगों ने इसको कत्ल कर दिया। कुछ वक्त के बाद हाकिम बिअमरिल्लाह की तरफ से अपने मजहब की तबलीग का काम हमजा अज़्ज़ूज़नी नाम के एक इंसान को दिया गया। न सिर्फ जिम्मेदारी दी गई बल्कि कुछ सिपाही भी दिए गए ताकि उसकी जान की हिफाजत भी की जा सके। हमजा अज़्ज़ूज़नी नाम के इस इंसान को दुरूजी मजहब में हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि इस इंसान ने शुरुआती दौर में दुरूजी मजहब से रिलेटेड बहुत सारी किताबें लिखी थी। याद रहे दोस्तों कि बिल्कुल इसी दौर में ही एक तुर्क शख्स कि जिसका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल दुरूजी था, वो भी दरअसल बढ़ चढ़कर दुरूजी मजहब का प्रचार कर रहा था
और लोगों से मिलजुल कर बार बार लोगों को हाकिम बिअमरिल्लाह की इबादत के लिए बताया करता था। मगर दोस्तों, जैसे जैसे मोहम्मद बिन इस्माइल अल दुरूजी नाम के इस इंसान की शोहरत बढ़ी, वैसे वैसे लोग भी गुस्से से पागल होते गए। ज्यादातर लोग इस इंसान के खून के प्यासे हो गए। नतीजा ये हुआ कि हाकिम बिअमरिल्लाह ने मोहम्मद बिन इस्माइल को आज के दौर के लेबनान के इलाके में भिजवा दिया ताकि किसी तरह से इस इंसान की जान की हिफाजत की जा सके। फिलहाल दोस्तों, लेबनान पहुंचकर अब मोहम्मद बिन इस्माइल अल दुरूजी ने अपने इस मजहब का प्रचार लेबनान के लोगों के बीच में करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेबनान के पूरे इलाके में न सिर्फ मोहम्मद बिन इस्माइल अल दुरूजी की शोहरत बढ़ती गई, बल्कि फॉलोअर्स की गिनती भी बढ़ती गई। और फिर आगे जाकर इस सोच ने, इस नजरिए ने एक नए मजहब का रूप ले लिया और इस मजहब का नाम रखा गया दुरूजी मजहब, यानी कि मोहम्मद बिन इस्माइल अल दुरूजी के नाम पर रखा गया। दूसरी तरफ फातिमी सल्तनत के हुक्मरान, यानी कि जिसका नाम हाकिम बिअमरिल्लाह था, उसके बारे में ये मशहूर है कि वो अक्सर रात के अंधेरे में अपने गधे पर सवार होकर बाहर घूमने के लिए जाया करता था। एक दिन जब हाकिम बिअमरिल्लाह गधे पर सवार होकर रात के अंधेरे में अपने शहर से बाहर गया तो फिर कभी लौटकर वापस न आ सका। लोगों ने ढूंढने की काफी कोशिश की, मगर ढूंढने पर लोगों को हाकिम बिअमरिल्लाह की बजाय सिर्फ उसके गधे की लाश ही मिल सकी। और इसके अलावा हाकिम बिअमरिल्लाह के कुछ कपड़े थे कि जो खून में सने हुए थे। इसीलिए हाकिम बिअमरिल्लाह के फॉलोअर्स का आज तक यही मानना है कि उस रात हाकिम बिअमरिल्लाह का कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि वो तो हमारी इस दुनिया से गायब हो गए थे, यानी कि पर्दे में चले गए थे। कयामत के दिन वो वापस आएंगे और पूरी दुनिया का हिसाब किताब करेंगे। यही नजरिया बिल्कुल दुरूजी मजहब को फॉलो करने वाले लोगों का भी है। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे दुरूजी नाम के इस मजहब में भी कई बड़े बड़े और मशहूर लीडर पैदा होते रहे और धीरे धीरे इनके मानने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ती चली गई। आज के दौर में दुनिया के अलग अलग इलाकों में इन लोगों की टोटल आबादी 20 लाख के करीब बताई जाती है। दुरूजी लोग आमतौर पर नबियों और रसूलों पर यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि ये तो माज़अल्लाह उनको इब्लीस के नाम से याद करते हैं। इसके अलावा इन लोगों के इलाके में मस्जिदें वगैरह भी नहीं होती हैं और न ही ये लोग नमाज अदा करते हैं, बल्कि इनकी इबादत गाहों को तो खलवत खाना कहा जाता है और वहाँ पर इनकी मजालिस होती हैं। अब इनकी इन मजलिसों में क्या होता है, किसकी इबादत की जाती है और क्या एक्टिविटीज की जाती हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता है। क्योंकि जाहिर है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपने धर्म से जुड़ी हुई ज्यादातर चीजें ये लोग हमेशा राज ही रखते हैं। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि दुरूजी लोग कुरान या कुरान से पहले आने वाली आसमानी किताबों पर यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि ये तो अपना रिश्ता मिस्र और भारत जैसे देशों की पुरानी तहजीब से जोड़ते हैं। दुरूजी लोगों की तारीख का सिस्टम भी अलग है, यानी उनका कैलेंडर अलग होता है और इस कैलेंडर का आगाज होता है 408 हिजरी से, यानी उस साल से कि जिस साल हाकिम बिअमरिल्लाह की खुदाइयत का ऐलान किया गया था। दुरूजी लोग ना तो नए इंसान को अपने मजहब में दाखिल करते हैं और न ही अपने लोगों को अपने मजहब से बाहर जाने देते हैं। इसके अलावा इन लोगों का ये अकीदा है कि दरअसल कयामत हाकिम बिअमरिल्लाह की वापसी का नाम है। हाकिम बिअमरिल्लाह जो दुनिया में वापस आएंगे और पूरी दुनिया पर फिर से राज कायम करेंगे। इन तमाम चीजों के अलावा भी दुरूजी लोगों से जुड़े हुए ऐसे और भी बहुत सारे फैक्ट्स और भी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि जिनको सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में इंक्लूड करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए फिलहाल आज की अपनी वीडियो को तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों को अगर दुरूजियों से रिलेटेड और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप लोग गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।